लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में हिंदी दिवस पर समारोह, साहित्यकारों का हुआ सम्मान। चूरू की लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में रविवार देर शाम तक साहित्य संसद की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित हुआ। यह संस्था पिछले लगभग 77 वर्षों से साहित्यकारों को सम्मानित कर हिंदी साहित्य की अलग जगह रही है। इस बार बीकानेर के प्रख्यात साहित्यकार राजेंद्र कुमार स्वर्णकार और कोलकाता के चर्चित रचनाकार जय कुमार रुस्वा को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान हिंदी की महिमा पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और भावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति है। प्रसिद्ध साहित्यकार कुमार अजय ने शाम 8 बजे करीब कहा कि हिंदी आज वैश्विक भाषा के रूप में विस्तार पा रही है। उन्होंने बताया कि हमारे अंचल के युवा हिंदी साहित्य में निरंतर योगदान दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हिंदी का भविष्य और भी उज्जवल दिखाई देता है। कार्यक्रम में आयोजित काव्य गोष्ठी में कवियों ने अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्तियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कविताओं में जहां संवेदनाओं का सौंदर्य झलका, वहीं सामाजिक सरोकारों की गूंज भी सुनाई दी। समारोह का संचालन साहित्यकार कमल कोठारी ने सहज और प्रभावी शैली में किया। हिंदी दिवस पर आयोजित यह आयोजन नगर श्री संस्थान की साहित्यिक परंपरा को नई ऊर्जा प्रदान करता हुआ हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति सम्मान और प्रेरणा का संदेश छोड़ गया। इसके अवसर पर हिंदी साहित्य संसद की ओर से हर साल जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी सिलसिले में हिंदी साहित्य संसद की ओर से पुरस्कार समारोह है एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था। बीकानेर से पधारे हमारे गीतकार वरिष्ठ गीतकार राजेंद्र स्वर्णकार जी को जो है जनकवि प्रदीप सम्मान दिया गया। इसके साथ ही कोलकाता से आए जय कुमार रुस्वा जी को जो है वो रामादेवी भाग्य प्रसाद मर्दा स्मृति कोष पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा जो है हमारे अंचल के जो युवा कवि हैं और वरिष्ठ कवि हैं उन्होंने कविता पाठ किया यहाँ पर, और जो है इस प्रकार से हिंदी दिवस के अवसर पर चिंतन मनन किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और कार्यक्रम में जो उपस्थिति शहरवासियों की और उत्साह बहुत अच्छा देखते ही हिंदी जो है हिंदी एक वैश्विक भाषा है और हिंदी का जो है दिनों दिन जो है हिंदी विस्तार पा रही है। हिंदी लगातार समृद्ध होती जा रही है और यह भी खुशी की बात है कि हमारे अंचल के युवा जो हैं, पहले ये माना जाता है कि वरिष्ठ जो लोग ये भी मानते थे कि युवा पोल नहीं आ रही, लोग नए तैयार नहीं हो, लेकिन हमने आज की गोष्ठी में देखा कि बहुत सारे युवा जो है हिंदी में बहुत अच्छी रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की और हम जो है हिंदी के उज्ज्वल भविष्य को लेकर आशान्वित हो सकते हैं। इस नगर की सबसे प्राचीनतम संस्था है हिंदी साहित्य संसद। लगभग 77 साल से साहित्यकारों का सम्मान करती है और इस नाते ये कार्यक्रम रखा गया। 2 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। कोलकाता से जय कुमार रुस्वा को सम्मानित किया गया और बीकानेर से राजेंद्र स्वर्णकार को सम्मानित किया गया। तो ये प्रयास इस तरीके से है कि लोक जीवन में नई जो पीढ़ी आ रही है उनको ये संदेश दिया जा सके कि साहित्य जीवन का एक आवश्यक अंग है और हिंदी साहित्य की लगातार परिवर्तन करने की, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत इस समय है।